हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सू को हॉस्पिटल में लेके आते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। तभी हमें दिखाते हैं एक्चुअली में सू एक एक्टर है और सू को हर कोई पसंद करता है क्योंकि वो अपना काम अच्छे से करती है। किसी को लगता ही नहीं है कि ये एक्टिंग कर रही है। सू हर बार डिफरेंट रोल्स करती है। एक दिन सू देखती है वो कहीं और है। एक्चुअली में वो कॉमिक बुक के अंदर आ गई थी। वहाँ का सिस्टम जिसका नाम लियो है वो बोलता है तुम यहाँ से जा सकती हो, पर तुम्हें एक मिशन कंप्लीट करना होगा, तभी तुम यहाँ से निकल पाओगी। लियो बोलता है पहले अपने स्क्रिप्ट पढ़ लो, पर सू सोचती है यहाँ पर भी वो फीमेल लीड होगी, इसीलिए बोलती है कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली में सू यहाँ सेकंड लीड थी। वो कॉमिक की चू से बोलती है तुम मेरे जिन से प्यार नहीं कर सकती हो, कितने पैसे चाहिए तुम्हें जिन से दूर होने के लिए। चू बोलती है मैं जिनको सच में प्यार करती हूँ, पैसों की वजह से नहीं, और मैं जिनको नहीं छोड़ने वाली। मैं गरीब हूँ इसीलिए तुम ये सब कह रही हो ना। सू बोलती है मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। सू चू को मारने वाली थी पर जिन आके उसे मारता है, जिसके बाद सू हॉस्पिटल पहुँच जाती है। जो इस कॉमिक में एक इनोसेंट गर्ल थी जिसे सब पसंद करते थे। सू सोचती है मैं सेकंड फीमेल लीड नहीं बन सकती हूँ। वो लियो को बोलती है ये सब क्या है, मुझे फीमेल लीड बनना है। लियो बोलता है वो नहीं हो सकता, कॉमिक की राइटर सब अपने ही कंट्रोल में रखती है, तुमसे पहले भी कितनी लड़कियां यहाँ से गायब हो गई है। सू बोलती है अच्छा वो तो मैं देख लूंगी, तुम मुझे स्टोरी बताओ यहाँ क्या चल रहा है। लियो बोलता है चू को रिचमैन पसंद नहीं है, वो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, वहाँ भी वो जिनसे मिलती है। चू से गलती हो गई थी तभी सू उसकी इंसल्ट करती है, पर जिन चू को प्रोटेक्ट करने लग जाता है। सू बोलती है मैं समझ गई, चू पुअर है, उसके मॉम डैड भी छोटी मोटी जॉब करते होंगे। इवन वो वेट कर रही है अपने सपनों के राजकुमार का जो जिन है। लियो बोलता है तुम तो सब जानती हो क्योंकि तुम रियल वर्ल्ड में फेमस एक्टर हो। तू बोलती है हाँ इसीलिए मैं सेकंड फीमेल नहीं बनूंगी, चाहे जो भी करना पड़े। मुझे पता है ऐसी इनोसेंट गर्ल असलियत में बहुत ही ज्यादा इविल होती हैं। सू ऑफिस जाती है जहाँ मीटिंग चल रही थी। यहाँ चू प्रेजेंटेशन दे रही थी। सू सोचती है ये तो कैफे में जॉब करती थी ना, तो यहाँ कैसे आ गई। उस दिन सू ने चू को उसकी जॉब से निकलवा दिया था, पर जिन ये देख नहीं पाता और वो चू को अपनी असिस्टेंट बना लेता है ताकि उसकी हेल्प कर पाए। सू सोचती है ये तो बहुत ही बुरी है और चालाक भी। सू बोलती है ये प्रेजेंटेशन किसने बनाया है। चू बोलती है मैंने। क्यों क्या हुआ। सू बोलती है ये कॉपी किया है ना तुमने। चू बोलती है नहीं तो मैं कहाँ से कॉपी करूँगी, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, पर ये सब तो ना बोलो ना। सू दिखाती है देखो तुम्हारा प्रेजेंटेशन तुम्हारे एम्प्लॉय जैसा ही है, तो इसे कॉपी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। चू बोलती है वो तो मैंने थोड़ा सा डेटा यूज किया था। सू बोलती है क्या बात है, थोड़ा सही सब सेम हो गया। जिन बोलता है तुम्हें चू पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, पर यहाँ तमाशा क्रिएट मत करो। सू बोलती है तुम हमारे पार्टनर हो तो तुम्हें पता है ना ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, और वैसे मुझ पर गुस्सा करने से बेटर होगा अपनी असिस्टेंट पर ये गुस्सा दिखाओ। चू बोलती है जिनको कुछ मत बोलो, ये सब मेरी गलती है, मैं न्यू प्रेजेंटेशन बना दूंगी। मुझे पता है तुम मेरे जिन को लाइक करती हो, इसीलिए सबके सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। तुम रिच हो इसीलिए मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, पर तुम्हें मेरी थोड़ी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना। सू सोचती है मैंने सही सोचा था, ये इनोसेंट बनके सबका अटेंशन लेना चाहती है, पर रियल में तो ये चालाक है, कोई बेचारी नहीं है। सू बोलती है इसमें रिच वाली क्या बात है, अगर तुम अपना काम ठीक से करती तो मैं कुछ नहीं बोलती, पर तुम तो बहाने बना रही हो। इनोसेंट बनके जिन सू का हाथ पकड़ लेता है। सू सोचती है ये हीरो तो बड़ा बेवकूफ है। जिन बोलता है अब बस भी करो। तभी सू बोलती है मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, वो भी बहुत ज्यादा। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगे तो ये कंपनी भी तुम्हें ही मिल जाएगी। बाद में सू सोचती है ये सब मैं क्या बोल रही हूँ, मुझ जैसी लड़की कब से ऐसे स्टूपिड लड़के के पीछे पागल हो गई। एक्चुअली मैं इस कॉमिक की राइटर चू थी, इसीलिए वही हीरोइन रहना चाहती थी। सू एक होटल में डिनर के लिए जाती है जहाँ वो एक हॉट और हैंडसम लड़के को देखती है। हाय ये तो कितना हॉट है। सू जानकर गिर जाती है और जेंग को बोलती है मेरे पैर में चोट लगी है, प्लीज मेरी हेल्प करो ना। सू सोचती है पर ये है कौन।
तभी लियो उसे बताता है ये भी रिच है, इवन ये भी चू को लाइक करता है और जिन से बदला लेना चाहता है। तू सोचती है मैं इसका फायदा उठा सकती हूँ। तभी यहाँ चू आ जाती है। जैंग बोलता है तुम जिन के साथ क्यों काम कर रही हो? तुम्हें कोई हेल्प चाहिए है तो मुझे बोलो ना। तभी जिन आता है, मेरी वुमेन को मैं संभाल लूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सू सोचती है क्या सीन है, मुझे पसंद आया, पर इससे पहले सभी मूवीज में लड़के मेरे पीछे होते थे, पर देखो यहाँ तो चू के पीछे हैं। तभी सू को कुछ हो जाता है, वो चू को थप्पड़ मार देती है। सू बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही चालाक हो। एक तरफ जैंग तुम्हें लाइक करता है और तुम जिन से भी फ्लर्ट कर रही हो। रिच बनने की इतनी जल्दी है क्या? जैंग बोलता है तुम चू से दूर रहो और इसे दोबारा हर्ट मत करना। जैंग जिन से बोलता है तुम्हें सू से बात कर लेनी चाहिए, पर सू तो जिन को इग्नोर कर चली जाती है। सू लियो के पास आती है और बोलती है यहाँ कुछ गड़बड़ है, कभी कभी मैं अपने कंट्रोल में नहीं रहती, मैं अजीब हरकतें करने लगती हूँ जबकि मैं वैसा नहीं चाहती। लियो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, कॉमिक ऑथर किसी को कंट्रोल थोड़ी कर पाएगा। सू बोलती है चलो चेक करते हैं। सू जैसे ही चू को देखती है उसे मारने वाली थी, वो बोलती है जिन मेरा है, उससे दूर रहना। जैंग भी सू पर भड़कने लग जाता है, मैंने बोला था ना चू से दूर रहना। चू ये सब एंजॉय कर रही थी। लियो बोलता है मुझे लगता है तुम सच कह रही हो, तुम कंट्रोल में नहीं थी, चू जैंग के साथ थी। और बोलती है ये पैनकेक अच्छा है ना, तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। तभी यहाँ सू आ जाती है और बोलती है देखो तुम मुझसे यहाँ भी मिल गए, क्या तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे? जैंग बोलता है नहीं तो। सू जैंग को हगी कर लेती है। जैंग बोलते क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। ये चू भी देख लेती है, उसे गुस्सा आता है क्योंकि चू को दोनों ही लड़के चाहिए थे। चू यहाँ सू को किडनैप करवा लेती है। किडनैपर बोलता हमें पता है तुम रिच हो इसीलिए हमें पैसे चाहिए। सू बोलती हाँ एक फ्रेंड को कॉल करती हूँ। सू जेंग को कॉल करती है, मैं किडनैप हो गई हूँ, प्लीज बचा लो। पर जेंग सोचता है सू उसे अपने प्यार में डालने के लिए ये सब कर रही है। सू देखती है यहाँ कोई नहीं है, इसलिए भागने वाली थी, पर तभी वो आ जाता है और सू को बोलता है तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से चली जाओगी? तभी जेंग आकर उस किडनैपर को मारता है और हीरो के जैसे सू को बचा लेता है। सू जेंग को लेके हॉस्पिटल आती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सू जेंग को बोलती है अगर तुम्हारी याददाश्त चली जाए तो चू जिनको छोड़कर तुम्हारी केयर करने के लिए आ जाएगी। जेंग बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है? सू बोलती है तुम्हें हीरो नहीं बनना है क्या? तू ये इसलिए कर रही थी ताकि वो जिन के क्लोज जा सके, इसीलिए जेंग हॉस्पिटल में था। जेंग बोलता है सू केयरफुली घर जाना। सू पूछती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? जेंग बोलता है मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, सच में पागल नहीं हूँ। सू हॉस्पिटल से जा रही थी, वहाँ जिन भी था, पर सू उसे इग्नोर कर देती है। जिन सू का हाथ पकड़ के बोलता है क्या हुआ, तुम्हें मैं दिखाई नहीं दिया क्या? सू बोलती है तुम में देखने जैसा है क्या? जिन बोलता है क्या बोल रही हो, पहले तो मुझे देखते ही चिपकने आ जाती थी, अब क्या हो गया? सू बोलती है अब मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। और ऑफिस में जिन सू को बोलता है तुमने मेरे प्रोजेक्ट को अप्रूवल क्यों नहीं दिया? सू बोलती है कुछ गलती होगी तभी तो रिजेक्ट किया होगा ना। जिन बोलता है ये प्रोजेक्ट एकदम लीगल है और क्लियर भी, इससे हमें काफी प्रॉफिट हो सकता है। सू बोलती है तुम हैंडसम तो हो पर बेवकूफ भी, क्या तुम्हें नहीं पता ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी किसी दूसरी कंपनी ने अनाउंस कर दिया है? जिन बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, पर ये प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी, किसी और कंपनी का प्रोजेक्ट सेम कैसा हो सकता है? सू बोलती है ये तुम अपनी असिस्टेंट से क्यों नहीं पूछते हो? जिन चू को बुलाता है और बोलता है तुम्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में पता था ना? चू मासूम बन जाती है, कैसे पता होगा, मेरा काम नहीं है ये, आपको लगता है मेरी गलती है तो मैं रिजाइन कर देती हूँ। सू चू के खिलाफ प्रूफ दिखाने वाली थी, किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी दूसरी कंपनी को, पर तभी सू को कुछ हो जाता है, वो बोलती है मैंने सब किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। बाद में सू को गुस्सा आता है, मैं ये क्या कर रही हूँ? लियो आके बोलता है तुम हीरोइन नहीं बन सकती हो क्योंकि तुम स्पोर्टिंग कैरेक्टर हो। सू बोलती है कुछ तो है उस चू के साथ, हर बार उसका रियल फेस जब भी सामने आने वाला होता है तभी मेरे साथ कुछ हो जाता है, मुझे लगता है कुछ तो करना ही पड़ेगा। सू जा रही थी तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला था, जैंग सू को बचा लेता है। वो बोलती है तुम मेरा नाम मत लो, किसी को पता चल गया तुम्हें सब याद है, मुसीबत हो जाएगी। जैंग बोलता है हम दोनों रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं इसीलिए मैं तुम्हें जानता हूँ, इतना बहाना काफी होगा ना? सू बोलती है ये मैंने क्यों नहीं सोचा।
चू जो रियल वर्ल्ड में ये कॉमिक लिख रही थी वो सोचती है मुझे सू को मारना ही होगा ताकि मैं ही हीरोइन रह सकूं। कोई बंदा सू को गोली मारने वाला था, तभी ज़ेंग आकर उसे बचा लेता है। एक्चुअली में ज़ेंग भी कॉमिक के अंदर रियल वर्ल्ड से ही आया था। ज़ेंग बोलता है तुम अकेली कुछ नहीं कर पाओगी, मुझे भी तुम्हारा साथ देना होगा। सू बोलती है क्या बात है, मेरी फिक्र हो रही है क्या। चू हॉस्पिटल में ज़ेंग से मिलने आती है। अंदर ज़ेंग बोलता है जो भी करो मुझे बता देना। ये दोनों बहुत ही हैप्पी थे। तभी चू आती है क्या तुम ठीक हो। ज़ेंग बोलता है इसे अंदर किसने आने दिया। चू बोलती है तुम मुझे लाइक करते हो, ऐसे मत बोलो। ज़ेंग बोलता है नहीं, मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई है, मैं तुम्हें नहीं जानता। चू बोलती है अब जाओ यहाँ से, तुम डॉक्टर नहीं हो जो ज़ेंग के साथ रहोगी। चू को तो गुस्सा आ रहा था। सू आके बोलती है देखा ना, अब ज़ेंग मेरा है, उससे दूर रहना। तुम्हें तो जिन भी लाइक करता है ना उसके साथ क्यों नहीं रहती, किसी और के फियांसी के ऊपर डोरे मत डालो। चू को तो गुस्सा आ रहा होता है। सू हॉस्पिटल के बाहर आती है जहाँ उसका फोन गिर जाता है। तू उसका फोन ले लेती है। मुझे तुम पसंद नहीं हो, जिन के साथ फ्लर्ट करती हो और ज़ेंग से सगाई ही कर ली। तू सू के फोन से जिन को मैसेज करती है और उसे बोलती है अब तुम्हें पता चलेगा, कोई भी तुम्हारे पास नहीं रहने वाला। सू देखती है वो होटल रूम में है। सू के पास जिन था, वो बोलता है तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था ना ताकि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर सकूं और हमारी मैरिज हो जाए। तुम चू के जैसी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। सू बोलती है मुझे उसके जैसा बनना भी नहीं है और ये सब मैंने नहीं किया। जिन बोलता है झूठ मत बोलो, तुमने ही तो मुझे मैसेज किया था। सू बोलती है मुझे तुम पसंद नहीं हो। बाहर चू जिन के डैड को लेके आती है। देखो सू ने जिन को कुछ कर दिया है। सू जिन को हिट कर कर छुप जाती है। डैड देखते हैं जिन को तो कुछ हो गया है। डैड जिन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर बोलते हैं इसको कुछ भी याद नहीं है। चू बोलती है ये सब सू का किया धरा है। डैड बोलते हैं भला वो ऐसा क्यों करेगी, तुम इसकी असिस्टेंट हो, मेरी बॉस नहीं हो जो मुझे सुना रही हो, तुम यहाँ से जा सकती हो। एक्चुअली में ये सब चू ने ही किया था। उसी ने जिन की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था ताकि जिन सू को गलत समझे और ज़ेंग से भी एंगेजमेंट टूट जाए। सू घर आती है। ज़ेंग उसे बोलता है मुझे लगता है ओथर तुम्हें मारना चाहती है। सू बोलती है अब क्या हुआ। ज़ेंग बोलता है देखो अगर ऐसा होगा, तुमने मेरे डैड को मारा इसीलिए मैं रिवेंज लेने के लिए तुम्हें मारूंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊं तो तुम मुझे हिट कर कर भाग जाना। सू बोलती है ये क्या बोल रहे हो, वो तो नहीं चाहती मैं तुम्हारे साथ रहूं। इवन अब मैं मेन रोल लेना चाहती हूँ, इसीलिए सब हो रहा है, पर मुझे पता है तुम मुझे हर्ट नहीं कर सकते। हम एक साथ मिलकर सब संभाल लेंगे। वैसे क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। ज़ेंग बोलता है नहीं तो। कुछ टाइम बाद सू देखती है वो बंधी हुई है और ज़ेंग उसे मारने आ रहा है। सू बोलती है ऐसा मत करो। सू कहीं जा रही थी तभी कार से एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार जिन की थी। जिन बोलता है तुम्हें लगी तो नहीं है ना। सू बोलती है देखकर नहीं चल सकते थे क्या, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन बोलता है क्या तुम मुझे जानती हो। एक्चुअली में जिन की याददाश्त चली गई थी इसीलिए वो सू को भी नहीं पहचान रहा था। सू सोचती है मैंने इसको मारा था इसीलिए तो नहीं हुआ ये। जिन सू को पैसे देता है, तुम जैसी लड़की को पैसे ही चाहिए है ना। चू भी ये सब देख रही थी। एक्चुअली में चू ने कंपनी में बहुत घोटाला किया था, इसीलिए सोचती है पहले तो ये मुझसे प्यार भी करता था, पर अब जब इसे पता चलेगा कि मैं क्या कारनामे कर रही हूँ तो ये तो मुझे निकाल ही देगा। सू बोलती है पैसों की पावर मत दिखाओ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। वैसे तुम्हारे पास कम पैसे हैं इसीलिए तो मेरी फैमिली के साथ बिजनेस कर रहे हो। जिन बोलता है क्या तुम सू हो, ये तुम इसलिए कह रही हो ना क्योंकि तुम्हें मेरे क्लोज आना है। सू बोलती है क्या बकी जा रहे हो, मुझे तुम इतने भी पसंद नहीं हो, अपने पैसे लो और चलते बनो। जिन सोचता है मैंने सू के बारे में जो सोचा था इससे तो ये बिल्कुल ही अलग है। जिन बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सू सोच रही होती है ओथर करना क्या चाहता है, मुझे जिन के सामने स्वीट बातें क्यों करनी पड़ रही है। ओथर को गुस्सा आता है मैं हीरोइन हूँ पर सभी लड़के इस सू की ही केयर क्यों कर रहे हैं, अब तो सू को भी मारना होगा। सू देखती है वो कहीं पर बंधी हुई है, इवन उसे ज़ेंग मारने भी आ रहा था। सू समझ जाती है ये सब ओथर कर रहा है। ज़ेंग सू को बचाने के लिए अपने आप को ही मारता है। सू बोलती है ये तुमने क्या किया, पागल हो क्या। ज़ेंग बोलता है तुम मेरी वूमेन हो, तुम्हारे लिए पागल बनना सही है।
सू बोलती है पहले हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल में भी चू अकेले ज़ेंग को ही मेडिसिन दे रही थी। बाहर चू सू से टकरा जाती है। सू देखती है इसका कुछ गिर गया है और समझ जाती है। वो ज़ेंग को बचा लेती है। तुम मेरी हेल्प कर रहे हो ना, इसीलिए अब ओथर तुम्हें हर्ट करना चाहती है। ज़ेंग बोलता पर मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ने वाला। सू एक कैफे में आती है और सोच रही होती है यहाँ पर भी चू पुअर बनकर आएगी ताकि मुझे डेविल बता सके। तभी चू से जूस उसके पर्स पर गिर जाता है। चू मासूम बन के बोलती है मैं कंपनसेट कर दूंगी। सू बोलती है ये तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगी तो रहने दो, इसके बदले कॉफी पिला दो। सू को पहले से अंदाजा था यहाँ कहीं जिन होगा, इसीलिए चू ये सब कर रही है। जिन ये सब देख रहा था और सोचता है सू कितनी अच्छी है। जिन बोलता है कोई नहीं, मैं तुम्हें नया पर्स ले दूंगा। चू बोलती है तुम ये सब मेरी वजह से कर रहे हो ना करो, मैं पैसे दे दूंगी सू को। जिन बोलता है तुम कौन हो। जिन सू को बोलता है मैंने तुम्हारे बारे में गलत सुना था, मुझे तुम्हें जानना होगा। सू बोलती है अच्छा। जिन के जाते ही चू फिर से सू के पर्स पर जूस गिरा देती है। सू बोलती है ये क्या कर रही हो। चू बोलती है तुम्हें तो नया पर्स मिलने वाला है ना, तो क्या फर्क पड़ता है। तभी वो अपने आप को मारती है और बोलती है मैंने जानकर नहीं किया, फिर आपने मुझे क्यों मारा। जिन ये देख लेता है और बोलता है ये क्या चल रहा है। चू बोलती है सू ने मुझे थप्पड़ मारा। जिन बोलता है झूठ मत बोलो, तुमने खुद को मारा है, मैंने देखा था। वो सू को लेके चला जाता है। सू जिन से मिलने के लिए अच्छे से तैयार श्यार होकर आती है। उसे सैंडल्स में तो चला भी नहीं जा रहा था। जिन बोलता है हॉस्पिटल जाना है क्या। सू बोलती है नहीं, मैं कैसी लग रही हूँ। जिन अपना सूट सू को देता है, कुछ खास नहीं लग रही हो। सू बोलती है चलो ना बाहर चलते हैं। जिन बोलता नहीं मुझे बहुत काम है। सू लियो को सब बता रही थी। लियो बोलता है वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड ना कर पाए, इसीलिए ऑथर ने उसे वर्कहोलिक कर दिया होगा। सू अचानक से चू के ऑफिस में आ जाती है। वो सोचती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। इवन वो यूएसबी भी उठा लेती है। ये सब ऑथर उसे करवा रही होती है। इवन वो यूएसबी भी रख नहीं पा रही थी और चल भी नहीं पा रही थी। जिन आके बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। सू बोलती है मैं ऐसे ही आई थी। चू बोलती है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। जिन बोलता है तुम हो कौन मेरे मामले में बोलने वाली, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। चू बोलती है नहीं, मैं तो विटनेस हूँ। चू बोलती है अगर मुझे कुछ लेना ही होता तो मैं किसी और से भी तो करवा सकती थी ना, खुद क्यों आऊंगी। चू बोलती है हमें कैमरे चेक करने चाहिए। तभी ज़ेंग आके बोलता है क्या बात है, कंपनी की सभी डोर ओपन थे, किसी को भी आना हो तो बड़ी आसानी से आ सकता है। जिन बोलता है क्या बोल रहे हो। ज़ेंग बोलता है पहले अपनी असिस्टेंट से पूछो, बाद में मेरी फियांसी से बोलना। हमें हॉस्पिटल जाना है, कुछ एविडेंस मिले तो बता देना। चू बोलती है तुम इस लड़की की हेल्प क्यों कर रहे हो। ज़ेंग बोलता है क्योंकि ये मेरी है। ज़ेंग सू को घर लाता है। सू बोलती है अच्छा हुआ तुम टाइम पर आ गए, वरना मेरा हज क्या होता। ज़ेंग बोलता है पर जिन तुम पर ट्रस्ट करने लगा है। सू बोलती हाँ, क्योंकि उसे पहले का कुछ भी याद नहीं है। इवन आज तो वो मुझे भाव भी दे रहा था। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं उसके साथ हो जाऊं, ओथर उसको नहीं मारेगी जो हीरो के साथ होगा। ज़ेंग को जेलसी हो रही थी, जो करना है वो करो। सू बोलती है क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो रहे हो। ज़ेंग बोलता है कुछ नहीं हुआ। ओथर को गुस्सा आता है, ये ज़ेंग कुछ ज्यादा ही हेल्प कर रहा है, मुझे इसको भी हटाना होगा। ज़ेंग जा रहा था तभी कोई उस पर अटैक कर देता है। तभी जिन आके ज़ेंग को बोलता है क्या तुम ठीक हो। ज़ेंग बोलता हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन बोलता है मुझे तुमसे कुछ कहना था। ज़ेंग बोलता है बको। जिन बोलता है मैं सू से शादी करना चाहता हूँ। ज़ेंग बोलता है तुम्हें पता है ना वो मेरी फियांसी है। जिन बोलता है तो क्या हुआ, शादी तो नहीं हुई है ना अभी तक, मेरा भी चांस है, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ, देखो ना हमारी कंपनी भी साथ में काम करती है, सू के डैड भी मुझे पसंद करते हैं। ज़ेंग याद करता है सू भी यही बोल रही थी कि वो जिन के क्लोज जाना चाहती है। जिन तो बोले ही जा रहा था मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हैंडसम हूँ। ज़ेंग बोलता है ठीक है तुम भी ट्राई कर सकते हो। सू ने फेस मास्क लगाया हुआ था। जिन आके बोलता है मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। सू बोलती है पर अभी मैं बाहर कैसे आऊँ, मैं तो नाइट सूट में हूँ ना। जिन बोलता है वो मैं संभाल लूंगा। सू बोलती है पर तुम्हें पता है ना मेरी तो सगाई हो गई है। जिन बोलता है तो क्या हुआ, शादी तो नहीं हुई है ना, वैसे भी हमारी कंपनी एक साथ हो जाए तो कितना फायदा होगा। सू बोलती है क्या कंपनी के लिए मुझे डेट करना चाहते हो। जिन बोलता नहीं मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। जिन सू को लेके रेस्टोरेंट आता है और प्रपोज भी कर देता है। सू बोलती है कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है क्या।
तभी चू आकर बोलती है ये क्या चल रहा है, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ ना, याद करो। जिन बोलता है नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता। चू सू को मारने वाली थी। जिन उसे रोकता है ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी क्योंकि मैं सू से प्यार करता हूँ। सू बोलती है जाने दो इसे। चू को बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम्हें तो मैं छोड़ने वाली नहीं। जैंग को ओथर का कॉल आता है, तुम मुझसे पंगा नहीं ले सकते, तुम्हें मैं मारने वाली हूँ। सू जैंग के पास आती है। जैंग बोलता है मुझे कुछ काम है। सू बोलती है क्या यार, मैं जिन को रिजेक्ट कर कर तुम्हारे पास आई हूँ। जैंग जिन को बोलता है तुम्हें सू का साथ देना होगा, चाहो तो शादी भी कर लेना। जिन बोलता है क्या हुआ तुम्हें। जैंग बोलता है वो नहीं बता सकता पर उसके साथ रहना। जिन बोलता है कहीं जाने वाले हो क्या। जैंग बोलता है हाँ अब्रोड, इसलिए बोल रहा हूँ सू की साइड में ही रहना। जिन ये बात सू को बता देता है। सू बोलती है जरूर कुछ हुआ है वरना जैंग कभी ऐसा नहीं कहता। जिन बोलता है तुम उस पर इतना ट्रस्ट करती हो। सू बोलती हाँ। जिन बोलता है कोई भी जरूरत हो तो बता देना, अब तुम मुझे पसंद नहीं करती हो पर हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं ना। सू को पता चलता है जैंग मरने वाला है तो तुरंत उसे ढूंढने लग जाती है। जैंग बोल रहा था मुझे तुम्हारे साथ रहना है पर क्या करूं, हम ओतर के खिलाफ हैं और अगर कोई हर्ट होगा तो वो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता। तभी सू यहाँ आती है, उसे जैंग नहीं दिखता तो वो चिल्लाने लग जाती है तुम कहाँ हो, ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें पता है ना तुम्हारी वजह से मैंने जिन को भी रिजेक्ट किया है क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। तभी जैंग आके सू को हक कर लेता है, मैं यहीं पर हूँ, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जैंग घर आकर सो रहा था तभी उसे वही सपने आते हैं जहाँ जैंग और सू के ऊपर अटैक हो रहा था। जैंग बाहर आता है। सू बोलती है तुम ठीक हो ना। तभी यहाँ चू भी आ रही थी। सू बोलती है क्या ये भी यहाँ आएगी। जैंग सू को किस करता है, तुम्हारे अलावा मेरे दिल में और कोई नहीं आ सकता। ये सब चू भी देख लेती है। सू बाहर आती है, उसे हर जगह जैंग ही दिखाई दे रहा था। तभी जैंग आके बोलता है मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा था। ये सब चू भी देख रही थी। चू किसी को सू की इन्फॉर्मेशन देती है, इसको दुनिया से हटा दो। वो लड़का बोलता है ये काम हो जाएगा। सू की न्यूज वायरल हो जाती है। जब सू को पता चलता है ये किसी लड़के ने किया है, वो उस लड़के के पास आती है, इवन उसे मार के बोलती है मुझे पता है ये सब किसके कहने पर कर रहे हो पर मुझसे पंगा लेना तुम्हें भारी पड़ेगा। सू आ रही थी तभी जैंग बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करने आ रहा था पर मुझे लगता है तुमने सब खुद ही संभाल लिया है। सू बोलती हाँ उस चू को मैं नहीं छोड़ने वाली। चू जैंग को देख रही होती है, फिर सोचती है जैंग मेरा है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी। चू जैंग को हक कर लेती है। जैंग बोलता है ये क्या कर रही हो। चू बोलती है तुमने कहा था ना तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे साथ रहोगे, फिर ऐसा क्यों किया तुमने, मेरा साथ छोड़कर उस सू के प्यार में पड़ गए। वैसे मैं जिन को नहीं तुम्हें लाइक करती हूँ, मुझे समझ आ गया है। जैंग बोलता मुझसे दूर रहो, मेरी सू ने देखा तो अच्छा नहीं लगेगा उसे। चू बोलती है ये क्या कह रहे हो। तभी सू आ जाती है, चू से मारने वाली थी। क्या सच में तुम इस सू जैसी लड़की से शादी करोगे। जैंग बोलता है हाँ। सू बोलती है मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा तो ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। चू बोलती है क्या कर लोगी तुम। सू बोलती है तुम ही ओथर हो ना, मुझे पता है इसीलिए बोल रही हूँ, दूर रहो मेरे जैंग से। सू जैंग को बोलती है मुझे लंच करना है, चलो चलते हैं यहाँ से। चू को गुस्सा आता है, ये मेरी दुनिया है, तुम एक साइड कैरेक्टर हो, हीरोइन नहीं बन सकती। सू जब मॉर्निंग में जागती है उसे कुछ हो रहा होता है। चू सू को किडनैप कर लेती है। सू बोलती है ये क्या कर रही हो। चू बोलती है ये तो मुझे पहले ही करना चाहिए था, मुझे जिन और जैंग दोनों ही चाहिए, सब मेरे हिसाब से चल रहा था पर तुम आ गई, उसके बाद सब बिगड़ गया। सू बोलती है तुम कभी भी जैंग को अपना नहीं बना पाओगी क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। चू उसे थप्पड़ मार देती है, ये सब मेरा है, तुम मुझसे कुछ नहीं ले पाओगी। लियो सू को बताता है यहाँ किसी को मार नहीं सकते। सू छूट जाती है और बोलती है तुम डेविल बन गई हो पर मैं तो अच्छी हूँ इसीलिए सभी मुझे पसंद करते हैं। चू बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कुछ बंदे सू को मारने आ रहे थे पर सू सभी को मजा चखा देती है। सू चू से बोलती है तुम इस कॉमिक की ऑथर हो पर देखो ना मैं हीरोइन बन गई और तुम साइड कैरेक्टर जिसे हीरो कभी नहीं मिलने वाला, अब क्या करोगी। ये सुनकर चू को गुस्सा आता है और बेहोशी हो जाती है, जिसके बाद सू रियल वर्ल्ड में आ जाती है। चू उसे कॉफी देने आती है।
अब चू और सू को कुछ भी याद नहीं था। तभी जैंग आ जाता है। सू बोलती है चलो ना कुछ लंच कर लेते हैं। जैंग बोलता है क्यों नहीं, ये दोनों प्यारे लग रहे थे। इनको चू भी देख रही थी। वो बोलती है ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने इस आदमी को पहले भी देखा है। तभी चू का बॉस आके बोलता है ये तो बहुत ही रिच है, तुम्हें नहीं पता क्या, सू रात में सोने वाली थी। जैंग आके उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। एक्चुअली में इन दोनों ने शादी भी कर ली थी। यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी, बाय बाय।